हेलो, स्क्रीन शेयर करूँ? बस अकील आप ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो और वीएस ओबीएस से ना उसे म्यूट कर लो और उसके बाद आपने डिस्कॉर्ड से भी म्यूट कर लेना है। ठीक है ना? और जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो आपने ओबीएस को मिनिमाइज़ कर लेना है और स्क्रीन आपके सामने ना अपीयर रहनी चाहिए। ठीक है ना? और उसमें आपके पास व्हाट्सएप मैसेज नहीं कोई आना चाहिए डेस्कटॉप के ऊपर ना। ठीक है ब्रो? अकील ओके? ओके जी, ओके। कंटिन्यू करें। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ज़रा 2-3 फ़ोन करने हैं। हेलो, शुरू करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जहांज़ीब नसीर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ लाहौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और हमने क्या पढ़ा था कि और हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है? फिर मैंने आपको टास्क दिए थे कि स्ट्रिंग फंक्शंस के ये टास्क आपने करने हैं। तो आज उन्हीं टास्क को हम पहले करेंगे और उसके बाद हम लेक्चर दूसरे देखेंगे कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशन पे। तो सबसे पहले मैं ये टास्क करेंगे हम। पहला टास्क है राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अपरकेस, रिप्लेसेस स्पेसेस विद अंडरस्कोर्स एंड प्रिंट्स द मॉडिफाइड स्ट्रिंग। ये क्या कह रहा है कि आप एक डॉट प्रोग्राम लिखें जिसमें आप एक स्ट्रिंग को लें, उसको वो स्ट्रिंग को आप सबसे पहले अपर केस में चेंज करें और उसमें उस स्ट्रिंग में जो स्पेसेस हैं उनको अंडरस्कोर के साथ चेंज करके प्रिंट कराएं, ठीक है? तो इसका हमने देखा था कि लेक्चर में कि अगर आपने किसी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करना है तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, टू अपर केस वाला, ठीक है? और आपने अगर किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप फंक्शन यूज़ करेंगे रिप्लेस ऑल, ठीक है? तो चलिए ये पहला करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लूँगा, स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ मैं नाम इसका नाम रख लेता हूँ कि फ्रेज़ रख लेता हूँ, फ्रेज़ इज़ इक्वल टू स्ट्रक्चर, ठीक है? ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, तो सबसे पहले उसने बोला था कि इसको अपर केस में चेंज करना, ठीक है? चेंज इट टू अपर केस।
अपर केस के लिए हमने क्या करना था कि इसको क्या करेंगे फ्रेज़ डॉट अपर के वो अपर केस देखें कितने फंक्शन आगे आ गए। तो हमने इसको चेंज करना है अपर केस में, उसके लिए हम अपर केस का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपर केस पे चेंज किया, ठीक है। सेमीकोलन यूज़ किया और इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये देखना पूरा फ्रेज़ अब अपर केस में आएगा। देखा फ्लटर इज़ ब्यूटीफुल। ये पहला काम था हमारा। देखिए 2 काम कर लिए, एक स्ट्रिंग लिया उसको अपर केस में चेंज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अब इस अपर केस जो स्ट्रिंग है इसमें अब जो हमारी जो स्पेसेस है ना, इसको हमने अंडरस्कोर से चेंज कर देना है, ठीक है। उसके लिए हमने फंक्शन पढ़ा था कि रिप्लेस ऑल, अगर आपने किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या तरीका होगा, इसी के आगे डॉट लिखूँगा, डॉट रिप्लेस ऑल के किधर है? डॉट रिप्लेस देखना, ये रिप्लेस ऑल का फंक्शन, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल क्या करता है, रिप्लेस ऑल में हमने 2 पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। एक ये कि आपने चेंज क्या करना है, ठीक है। तो मैंने स्पेसेस को चेंज करना है, मैं सिंपल क्या करूँगा, ये करके ये स्पेस दे दूँगा इसको, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में थोड़ा-सी हल्की-सी इसको स्पेस दे दूँगा और फिर किसके साथ चेंज करना है, फिर मैंने वापस इन्वर्टेड कॉमास में इसको अंडरस्कोर दे देना है, ठीक है। क्या कर रहा है देखें, सबसे पहले हमने इसको अपर केस में चेंज किया, उसके बाद इसको रिप्लेस कराया स्पेसेस को अंडरस्कोर के साथ। अब इसको रन करेंगे तो ये देखा है, उसने स्पेसेस जितने भी थे उनको अंडरस्कोर के साथ चेंज कर लिया, ठीक है। हमारा पहला टास्क था ये हो गया है। देखिए क्या किया मैंने, पहले एक स्ट्रिंग लिया है, उसका नाम रखा है फ्रेज़, उसको वैल्यू दी है फ्लटर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। लास्ट में ये था कि आपने उस स्ट्रिंग को पहले अपर केस में चेंज करना है और फिर उसको उसमें जितनी भी स्पेसेस होंगी उसको अंडरस्कोर के साथ चेंज करा लेना है। मैंने क्या किया, फ्रेज़ के साथ टू अपर केस वाला फंक्शन कॉल किया है। इसने क्या किया, इन तमाम को अपर केस में चेंज कर दिया और उसके बाद रिप्लेस ऑल वाला फंक्शन यूज़ किया और मैंने स्पेसेस को पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने स्पेस दी है कि मैंने ये स्पेस रिप्लेस करानी है और अंडरस्कोर के साथ, तो मैं दूसरी पैरामीटर में मैंने कोमे के बाद अंडरस्कोर यूज़ कर दिया, ठीक है। ये है, ये हो गया हमारा पहला टास्क, ठीक है। दूसरा टास्क कौन-सा है? सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन, राइट अ डॉट प्रोग्राम दैट एक्सट्रैक्ट्स द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ अ गिवन नेम एंड प्रिंट्स देम, ठीक है। ये देखें ये भी सिंपल सा है। ये क्या कह रहा है कि आपने एक डॉट प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप जो गिवन नेम होगा उसके फर्स्ट 3 लेटर्स आपने प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो क्या इसका क्या रिप्लेस जो क्या मैंने क्या किया था कि बताया था कि आपने अगर किसी स्पेसिफिक रेंज तक अगर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा। तो उसके लिए हमारा फंक्शन यूज़ होता है सबस्ट्रिंग का फंक्शन, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। एंड या स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जहांगीर, ठीक है। मैंने एक नाम लिया, उसका नाम रख लिया जहांगीर, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है कि इसमें बोला था कि फर्स्ट 3 लेटर्स यानी JAH मेरे प्रिंट होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मैंने लिखना है कि नेम डॉट नेम डॉट 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 सबस्ट्रिंग, ठीक है। सबस्ट्रिंग का फंक्शन ये है, सबस्ट्रिंग का फंक्शन, ठीक है। सब अब मैंने क्या करना है, सबस्ट्रिंग फंक्शन में मैंने इसको इंडेक्स की देखिए मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रिंग जो होता है उसके हर लेटर की एक इंडेक्स होता है, ठीक है। अब जे का एक इंडेक्स है, ए का इंडेक्स है, एच का इंडेक्स है, ए का इंडेक्स है, अप टू सो ऑन। जे जो इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, जो पहली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा 0, उससे अगली का 1, उसके अगली का 2 अप टू सो ऑन चलता रहेगा जहाँ तक इन लेटर्स हैं आपके या फिर वैल्यूज़ हैं। तो जे का 0 हो गया, मैंने जे से प्रिंट कराना है फर्स्ट 3 लेटर्स है ना, तो सबसे पहले मैं ज जिधर से शुरू करना है मैंने उसका इंडेक्स दे देना है 0, ठीक है। ये इंडेक्स दे दिया 0, कोमे के बाद मैंने कहाँ तक प्रिंट कराना है उससे पीछे-पीछे तक। तो मैंने
ये एच तक प्रिंट कराना है तो मैं इससे अगली वैल्यू का इंडेक्स दे दूँगा ए तक का। ए का इंडेक्स क्या बनता है देखें, जे का 0, ए का 1, एच का 2 और ए का 3, ठीक है? 3 तक दूँगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, जेएएच। ये इसको रन करते हैं। जेएएच ये देखें, जेएएच आ गया है। क्या किया देख, ये भी सिंपल सा प्रोग्राम था, नेम लिया है मैंने, इसका नाम जहांज़ेब रखा है और मुझे प्रोग्राम में टास्क में दिया हुआ था कि आपने पहले 3 लेटर प्रिंट कराने हैं, तो मैंने सिंपल सब स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करके उसको इंडेक्स की रेंज दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कराए और जिसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑन 2 नंबर्स एंड प्रिंट द रिजल्ट। ये कर लेते हैं। देखिए मुझे टास्क क्या दिया हुआ है कि आपने 2 नंबर्स लेने हैं और उनमें आपने क्या करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के पर टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं देखें ये नंबर्स हैं तो इसमें मैं इंटीजर टाइप यूज़ करूँगा। इंटीजर नंबर 1 इज़ इक्वल टू, तो मैं वैल्यू दे देता हूँ 3। लेकिन मैंने बताया था कि आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर सेम डेटा टाइप्स की वैल्यू होंगी, आप उसको सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं कॉमा यूज़ करूँगा। नंबर 2 इक्वल टू, तो मैं वैल्यू देता हूँ 2, ठीक है? देखिए मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, एक का नाम नंबर 1 रखा, दूसरे का नंबर 2, डाटा टाइप इनकी सेम है तो इसलिए मैंने इसको एक ही लाइन में लिखा और दोनों को, एक को नंबर 1 को मैंने वैल्यू दी 3 और नंबर 2 को वैल्यू दी 2, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले एडिशन, एडिशन की एडिशन के लिए तो मैं एक और वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ इनका रिजल्ट, फिर इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है? इसके लिए मैं एक और तीसरा वेरिएबल यूज़ करता हूँ, इंटीजर सम इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है? ये देखिए मैंने 2 नंबर्स का सम, एक और वेरिएबल लिया, उसमें इनका सम स्टोर करा दिया। जब आपने एडिशन करनी होगी आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब इसको मैं प्रिंट करा लूँगा, देन सम आएगा 5 या 5 आ गया। इसी तरह आप माइनस का भी कर सकते हैं, डिवीजन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी। डिवीजन में आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपने इधर डबल यूज़ करना है क्योंकि उसकी जो डिवीजन का रिज़ल्ट होगा वो डेसिमल फॉर्म में होता है, तो उसके लिए आपको उसके लिए डबल यूज़ करना पड़ेगा सम का, ठीक है? आप वो 3 क टास्क, बाकी 3 फंक्शंस आप खुद कर लेना। check greater than, write a dart program that takes a number and checks whether it is greater than 10 using, ये बात की अभी टास्क है इसको। 7वें पे आते हैं, टेक अ सेंटेंस एंड रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड विद अनदर वर्ड यूजिंग रिप्लेस ऑल, ठीक है? ये भी सिंपल है कि आपने एक सेंटेंस लेना है और उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड को आपने किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस ऑल का फंक्शन यूज़ करते हुए पहले वाले टास्क में हमने ये कर लिया है। इसी तरह का फंक्शन तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम दैट रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग इनपुट एंड प्रिंट्स द क्लीन वेरिएंट, ठीक है? तो इसको देखते देते हैं, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है? इसमें हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग में से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करानी है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कराने के लिए ट्रिम का फंक्शन यूज़ होता है। तो दोबारा मैं कर लूँगा, नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ से पहले मैं स्पेस देता हूँ इसको, स्पेस दे दी मैंने, पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखना आप। यहाँ ज़ेब आ गया, ठीक है? अब देखें इसके लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेसेस हैं, उसको मैं रिमूव कराने के लिए क्या करूँगा, ट्रिम वाला फंक्शन यूज़ कर दूँगा, नेम डॉट ट्रिम। अब देखना ये पीछे आ जाएगा। देखा है उसने स्पेसेस रिमूव कर दिए हैं। अब ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पे इसकी सारी स्पेस खत्म हो गई हैं, राइट साइड पे से भी खत्म हुई हुई है, लेकिन अभी वो दिख गई है, ठीक है? ये थे हमारे टास्क, तो है ना टास्क कौन-कौन से? टेक्स्ट ग्रेटर देन 10 वाला और लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया, आप अगले लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम कर लेंगे, ठीक है? तो अगले लेक्चर पे हम आते हैं। आज हमने पढ़ना है इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स कंडीशन इन डॉट, ठीक है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इनका। The if-else statement is the fundamental decision-making structure in Dart that helps the program execute different blocks of code based on whether a condition is true or false, ठीक है? if-else statement क्या करती है?
हमारी डिसीजन मेकिंग करती हैं किस कंडीशन बेस पे, ठीक है? अगर एक कंडीशन यानी कि अगर हम उसको कंडीशन देते हैं, अगर ये ट्रू हो गई, तो ये वाला कोड रन होगा, अगर ये वाली ट्रू नहीं होती, अगला कोड रन होगा, ठीक है? इस तरह का होता है। जैसे आप देखें इन रियल लाइफ वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला अदरवाइज़ डोंट, देखा? अगर बारिश हो रही है तो आपने अम्ब्रेला लेनी है, अगर नहीं हो रही तो आप नहीं लेनी, ठीक है? इफ यू स्कोर अबव 50% यू पास द एग्ज़ाम अदरवाइज़ यू फेल, ठीक है? तो यही है कि देखें अब ये इसमें कंडीशंस है ना, देखें कि अगर आपके स्कोर 50% से अबव अबव होंगे तो आप पास होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप फेल हो जाएँगे। देखें इसमें कंडीशन है कि अगर एक चीज़ सही होगी, वो कोड एग्ज़ीक्यूट होगा, अगर नहीं होगी तो दूसरा कोड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग वी यूज़ इफ एल्स टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशंस। कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग इफ एल्स यूज़ करते हैं। इफ एल्स इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कंडीशन की बेस पे फैसले ले सकें। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि पहले इफ यूज़ करेंगे, कि ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम कोई कंडीशन देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको बताएँगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट करे, अगर ये नहीं होती तो एल्स एल्स स्टेटमेंट में अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है, हम इस एल्स में आएँगे, एल्स के अंदर फिर वो ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट करेगा, ठीक है? तो इसका है कि सबसे पहला है कि चेक इवन और ऑड नंबर, ठीक है? इसमें मैं आपको देखें इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, कंडीशन को की बेस पे डिसीजन करती है कि आपने कौन-सा कोड रन करना है, कौन-सा नहीं, ठीक है? तो वो क्या था, पहला टास्क है ऑड नंबर चेक करना है कि जो गिवन नंबर है ऑड है या नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक नंबर लूँगा, इंट नंबर इज़ इक्वल टू 3, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कंडीशन देख लगानी है कि चेक और नंबर, ठीक है? देखिए मैं प्रोग्राम जो लिखूँगा वो क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि अगर ये जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये ऑड है, अगर ऑड है तो इधर प्रिंट करा लेगा कि द गिवन नंबर इज़ ऑड, अगर नहीं है तो क्या करेगा, द गिवन नंबर इज़ नॉट ऑड, ठीक है? तो इसके लिए अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखें इसमें कंडीशन बेस्ड डिसीजन देनी, ठीक है? कंडीशन के आगे नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए हम इसे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो मैंने ये देखें इफ यूज़ किया, इफ लिखा उसके बाद ये कर लिए 2 ब्रैकेट्स डाली, अब इसके अंदर आपने कंडीशन देनी होती है कि आपने चेक क्या करना है, ठीक है? मैंने क्या चेक करना है, ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0। नंबर अब देखिए कंडीशन ने क्या दे दी है, अब इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, और कर्ली जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने कोड लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? मैं कंडीशन आपको समझाता हूँ कि क्या कंडीशन क्या दी हुई है, नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0। नंबर मॉड 2 क्या कर रहा है? नंबर मॉड 2 का मतलब ये है कि ये आपको इस 3 को डिवाइड बाय 2 करेगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये प्रिंट कर देगा कि ये ऑड नहीं है, सॉरी, ठीक है? ये ऑड नहीं होगा अगर नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो इधर देखें मैंने ये 2 इक्वल टू के साइन लिए हुए। अब जब सिंपल इक्वल टू अगर मैं इधर इक्वल टू ले लूँ ना खाली, इसका ये मतलब है कि मैं इसको नंबर मॉड 2 को 0 की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है? ये कंपैरिज़न के लिए यूज़ नहीं हो रहा। देखिए मिसिंग सेलेक्टर सच एज़ आइडेंटिफायर कंडीशन मस्ट हैव अ स्टैटिक टाइप ऑफ बूल ट्राई चेंजिंग द कंडीशन, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप ये इसको क्या कर रहे हैं, नंबर इसका मतलब ये है कि नंबर मॉड 2 को इज़ इक्वल टू 0। मैंने पहले ही बताया था जब आप खाली इक्वल टू यूज़ करेंगे ना, उसका मतलब ये होता है कि आप राइट साइड पे जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन अभी मैंने इधर कंपैरिज़न करना है। कंपैरिज़न क्या करना है कि नंबर जो मुझे गिवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होके क्या रिज़ल्ट दे रहा है मुझे, इसके बराबर है कि नहीं है? तो उसके लिए मैं डबल इक्वल टू यूज़ करूँगा। डबल इक्वल टू हमेशा कंपैरिज़न के लिए यूज़ होता है। जब भी आप कंडीशन यूज़ करेंगे आपने डबल इक्वल टू यूज़ करना है, इक्वल टू नहीं यूज़ करना, वरना अदरवाइज़ आपको एरर आएगा, ठीक है? ठीक है, कंडीशन समझ गए। सिंटैक्स ये है कि इफ ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कंडीशन दी, कंडीशन ये चेक करी है कि जो गिवन नंबर है वो उसका जो रिमाइंडर है 2 से जब डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। अगर आएगा तो क्या करें, प्रिंट कर दे सिंपल नॉट और, ठीक है? जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी
तो मेरा नंबर जो होगा वो गिवन नंबर होगा वो ऑड नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने एल्स यूज़ करना है, ठीक है? एल्स समझ गए बात को? इफ कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, कुछ क्या करेगा वो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और ये कोड रन कर देगा, ठीक है? अगर ये कंडीशन फ़ेल हो जाती है, वो क्या करेगा सीधा एल्स पे आएगा। एल्स पे आके जो फिर जो कोड है वो उसको एग्ज़ीक्यूट कर देगा। मैं लिखूँगा द गिवन नंबर ऑड, ठीक है? ठीक है, इसको अब रन करते हैं। देखा इसने दे दिया द गिवन नंबर इज़ ऑड। बात को समझ गए? देखें क्या कर रहा है। इफ नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0, सबसे पहले उसने आके देखा इफ स्टेटमेंट पे आया नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0। नंबर 3 या 3 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होता उसका रिमाइंडर, तो उसने ये कंडीशन फेल हो गई, ये इस कंडीशन से बाहर आ गया, ठीक है? इस कंडीशन के बाद सीधा एल्स स्टेटमेंट पे आया, एल्स के अंदर जो कोड लिखा था उसने इधर रन करा दिया द गिवन नंबर इज़ आउट, ठीक है? अब मैं इधर 2 दे देता हूँ, 3 की जगह इसको 2 लिखता हूँ, यहाँ रन करें, नॉट आउट, ठीक है? समझ रहे ना? देखें जो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ये इसके अंदर आया, दूसरी इसने इग्नोर कर दी है। जब ये फ़ॉल्स होगी फिर एल्स स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो इसके आगे हम आज अभी हमने पढ़ी इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है? हमने कोड भी देख लिया है। तो आगे है इफ स्टेटमेंट्स और मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। इसको एक देख लेते हैं अभी, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है? इफ का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल व्हेन देयर आर मल्टीपल कंडीशंस टू चेक वी यूज़ एन इफ लेटर, ठीक है? लैडर, ठीक है? इफ एल्स इफ यूज़ होती है कि इफ एल्स ये यूज़ होता है तब के जब आपके पास कंडीशन थोड़ी हो। अभी सिर्फ देखें 2 कंडीशन थी। एक मैंने कंडीशन चेक करनी थी कि नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू नंबर है को डिवाइड करना था 2 से, अगर वो 0 के इक्वल है तो मैंने प्रिंट कराना है, अगर नहीं है तो एल्स पे आ जाएगा, ये प्रिंट करा देगा। अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस है, देखें अब ये देखें इस केस में ये जो कोड है ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है? इसमें मार्क्स दिए हुए 85 और अब मैंने कितनी कंडीशन देखनी है कि अगर ग्रेटर देन 90 है तो मैंने ग्रेड ए देना है, ग्रेटर देन 80 है तो मैंने ग्रेड बी देना है, ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड सी देना है और एल्स पे फेल। अब देखें इसमें कितनी ज़्यादा कंडीशन आ गई है, कितनी है? 1, 2, 3, 4। अब देखें 2 से ज़्यादा कंडीशंस है तो इधर अब मुझे इफ एल्स इफ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? समझ रहे हैं बात को? कंडीशन ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसलिए ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले से 2 कंडीशंस थी, उसकी एक में बस हमने कंडीशन चेक की, अगर वो फेल हो जाती है, वो दूसरे में एल्स में हम प्रिंट करा देंगे, अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फेल हो गई है, आप ये वाला कोड एग्ज़ीक्यूट कर दें। लेकिन अब इसमें क्या सीन है कि इसमें अब कंडीशंस ज़्यादा देनी पड़ रही हैं हमें, ठीक है? तो इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इफ एल्स इफ, ठीक है? इसका हम कोड देख लेते हैं। 1 मिनट अज़ान हो रही है, अज़ान का वक़्फ़ा लेते हैं थोड़ी।
तो ठीक है, देखें अब मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में आया हूँ, ऊपर वाले पे देख लेते हैं कि इसमें देखें एक ही कंडीशन थी, उसकी कंडीशन की बेस पे मैंने देखना था कि अगर ये जो गिवन नंबर है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको हमने लिख लेना है कि ऑड नहीं है। अगर फिर अगर वो कंडीशन फेल हो जाती है, सिंपल एल्स पे जाके हमने गिवन नंबर इज़ ऑड। लेकिन अब देखें, जब कंडीशन है मैंने ज़्यादा चेक करनी है इस केस में, ठीक है? तो इसमें मैं क्या करूँगा, लिखता हूँ इफ, पहले मैं नंबर एक ले लेता हूँ, इंटीजर ग्रेड इक्वल टू कितना ले लूँ कि 70 ले लेता हूँ, ठीक है? इफ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या कंडीशन 90 प्रिंट करा ले ए प्लस, एल्स इफ, जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी ना इफ वाली, जब ये ऊपर सबसे पहले जो कंडीशन है ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो ये एल्स इफ पे आएगा। अभी इधर जो कंडीशन दी होगी उसको चेक करेगा, ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ कि ये होती है इसमें। अब पहले इसमें क्या वो फेल हो गई कंडीशन, अब एलसीफ पे आएगा। एलसीफ पे अगर आगे देखिएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, ये ट्रू ट्रू हो गया तो ए प्रिंट कर देगा, अगर ये भी फॉल्स हो गई तो तीसरी कंडीशन पे आएगा एलसीफ। एल्स एलसीफ पे इसमें हम दे देते हैं ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 कर लेता हूँ, प्रिंट बी। देखिए, सबसे पहले क्या उस पे फेल होगी कंडीशन, दूसरी भी फेल होगी, तीसरी फेल हो गई। जब तीसरी फेल होगी तो हम क्या करेंगे, एक एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करा लेंगे। जब सब कंडीशन फेल होगी तब वो एल्स कंडीशन पे आएगा, और एल्स के अंदर जो कोड लिखा होगा उसको हम प्रिंट करेंगे फेल, ठीक है? ठीक है? देखिए ऊपर वाले कोड और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें सिर्फ़ एक कंडीशन थी, ठीक है? कि सिर्फ़ मैंने सिंपल चेक करना था, नंबर 2 को 2 से डिवाइड करना है और इसको अगर 0 की इक्वल है तो उसमें ये प्रिंट करा दें, अगर नहीं हो रहा एल्स स्टेटमेंट जाके सिंपल प्रिंट करा दें। लेकिन अब इस केस में क्या कंडीशन ज़्यादा है, इसलिए हमने कंडीशन जब भी ज़्यादा होंगी, आपने 2 से ज़्यादा कंडीशन होगी, आप हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे सिंपल, ठीक है? इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि देखिए उसमें कंडीशन 1 थी और इसमें कंडीशन 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है तो इसमें अब देखें, सबसे पहले हम चेक किया ग्रेड, एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसको ग्रेड नाम दिया और उसका वैल्यू दे दी 70। फिर हमने नीचे आके कंडीशन में चेक किया, इफ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है? प्रिंट ए प्लस कर दे। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर एल्स इफ में आएगा, ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, प्रिंट ए कर देगा। अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाती है, एल्स इफ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ये ट्रू हो गई तो प्रिंट बी कर देगा। अगर ये भी फेल हो जाती है, यानी कि तीनों जो कंडीशन है वो फेल हो जाएँगी, तो एल्स पे आएगा और प्रिंट फेल कर देगा, ठीक है? तो इसको मैं रन करता हूँ, तो इस केस में क्या आएगा कि इसमें आएगा बी, देखा बी आ गया। पिछला कोड भी है, नॉट और वाला पिछला कोड रन हो रहा है, ये बी आ गया, ठीक है? सिंपल सी चीज़ें इफ एल्स कंडीशन बेस्ड डिसीजंस के लिए यूज़ होती हैं। और जब हमने अगर प्रोग्रामिंग में या डार्ट लैंग्वेज में हमने अगर कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग डिसीजन करने हो, यानी कि अगर हमने कुछ चेक करना हो कि गिवन नंबर ऑड है, और अगर कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन की बेस में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है? तो हम इसके लिए इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अभी हमने एक इफ एल्स देखी है और दूसरी इफ एल्स इफ देखी है। अगली क्लास में हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। तो उसका आज का लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा है कि इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी है, और पिछले जो टास्क देखे थे वो जो भेजे थे मैंने आपको, उनकी प्रैक्टिस की है। तो 1 मिनट, ठीक है? देखिए अब ये जो 5वाँ टास्क है ना, अभी इसका हमने पढ़ लिया है। चेक ग्रेटर देन 10,
ये सिंपल है, देखें राइट अ डार्ट प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक्स वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 10 यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ओके, रिलेशन ऑपरेटर ये हैं, ठीक है? ये ग्रेटर देन, देखें ग्रेटर देन का साइन कौन-सा होता है? ये आप इसको इसकी ये वाला साइन होता है, ठीक है? इसका आपने इस साइन से चेक करना है कि ये जो गिवन नंबर है ग्रेटर देन किससे है? 10 से ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है? ये आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू को दे देंगे, फिर हम इफ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ में दे देंगे कि द नंबर इज़ ग्रेटर देन का साइन यूज़ करके 10, फिर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, फिर प्रिंट करा देंगे कि जो नंबर है वो 10 से ग्रेटर है। अगर वो कंडीशन फेल हो जाती है, फिर हम एल्स में सिंपल प्रिंट करा देंगे कि इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, ठीक है? ये था। तो लॉजिकल ऑपरेटर यूजेस राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इवन अ नंबर इज़ बोथ पॉजिटिव एंड इवन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी देखें बिल्कुल इसी जैसा है। अभी जो हमने कोड किया ना ऑड नंबर वाला, कि जो गिवन नंबर है वो पॉजिटिव है या इवन है, ठीक है? दोनों दोनों चीज़ें हमने चेक करनी है। इवन वाली हमने देख लिया कि वो 2 से डिवाइड हो और उसकी वैल्यू 0 आए, तो वो इवन हो जाएगा। और पॉज़िटिव कौन से होते हैं? 0 से लेस होंगे तो वो नेगेटिव हो जाएँगे, 0 से बड़े होंगे तो वो पॉज़िटिव होंगे, ठीक है? इस तरह से होगा ये देखें। नंबर mod 2 इज़ इक्वल टू 0, ये इवन को चेक कर रहा है। अब आपने क्या करना है, ये देखें मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। एंड और आर, एंड और आर किधर है? मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अब इधर देखें, एक ही इफ में अब मैंने 2 कंडीशन साथ-साथ चेक करनी है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो फिर मैंने ये कोड प्रिंट कराना है, ठीक है? कोड रन करना है। देखें इसमें क्या दिया हुआ है मुझे, ये लॉजिकल राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इवन इफ अ गिवन नंबर इज़ बोथ। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फिर कोड चलेगा, रन होना चाहिए, ठीक है? इज़ बोथ पॉजिटिव एंड इवन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड और आर, ठीक है? अब देखें, इधर मैंने क्या करना है, 2 कंडीशंस ट्रू होंगी तो तभी ये कोड रन होगा। नंबर मोड 2 इज़ इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको समझ आएगी। अब मैंने क्या करना है, एंड यूज़ करूँगा। एंड, ठीक है? ये 2 दफ़ा लिखना है आपने। और नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है? पॉज़िटिव। क्या किया है? एंड का मतलब ये होना है, एंड का मतलब क्या होता है कि देखें, एंड का मतलब ये होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तब ही जाके ये प्रिंट करेगा इस फ़ंक्शन को, कि हम लिख लेते हैं इवन एंड ग्रेटर देन 10। सॉरी, ग्रेटर देन था कि पॉज़िटिव? पॉज़िटिव था। एंड पॉज़िटिव, ठीक है? अगर नहीं है तो लिख लेते हैं कि कंडीशन फेल। बात को समझ है? एंड का मतलब ये होता है कि ये जो मैंने दोनों कंडीशन दी हुई है ना, नंबर सबसे पहले वो देखिएगा, नंबर mod 2 इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है? नंबर mod 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, ये ट्रू हो गई कंडीशन, ठीक है? अब एंड पे जाएगा, दूसरी कंडीशन देखिएगा, नंबर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर जाके ये प्रिंट करेगा इवन एंड पॉजिटिव, ठीक है? अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाएगी ना, तो वो एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है? मैं आपको ये पहले ये वाला कोड करके बताता हूँ, फिर मैं दूसरी कंडीशन जब फेल होगी वो बताता हूँ। ये इवन एंड पॉजिटिव देगा, ये देखा इवन एंड पॉजिटिव। अब मैं देखता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि -1 लिख लेता हूँ, ठीक है? और या फिर -1, ठीक है, -1 ही करना पड़ेगा, या फिर 3 लिख लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखें, ये नंबर पॉजिटिव तो है लेकिन इवन नहीं है, ठीक है? इवन मतलब कि ये 2 से डिवाइड होके हमें रिमाइंडर 0 नहीं देगा। अब शर्त इसकी क्या है, जब एंड मैंने यूज़ कर दिया, ये दोनों एंड लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो तभी जाके ये प्रिंट कराएगा इवन एंड पॉजिटिव। अगर इनमें से एक कंडीशन भी फेल हो गई, तो वो क्या कर देगा, क्या लिख लेगा, प्रिंट कंडीशन फेल। अब देखें इसने क्या किया, सबसे पहले नंबर mod 2 इज़ इक्वल टू 0 पे आया, ये कंडीशन फेल हो गई, ठीक है? वापस दूसरी पे गया, दूसरी पे जाएगा ही नहीं क्योंकि एक फेल होगी तो दूसरी का को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब देखें, ये कंडीशन फेल लिखेगा, ये देखा है? इस तरह एंड यूज़ होते हैं और आर यूज़ होता है। आर यूज़ होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई ना, तो ये प्रिंट करा देगा। यानी कि अभी इस केस में देखें, एक कंडीशन ट्रू हो रही है कि पॉज़िटिव है लेकिन इवन नहीं है, ठीक है? ये कंडीशन फेल हो रही है ये वाली, लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उसका ये कैसे होगा, आर कैसे लिखते हैं? आर का मतलब ये होता है कि ये आर के लिए हम ये वाली चीज़ ये यूज़ करेंगे। ये एंटर के ऊपर जो बटन है ना, इस पे शिफ्ट दबा के बटन दबाएँगे, आपको ये मिल जाएगी आर की, आर हम इसका लिखते हैं, ठीक है? अब
आर का सीन क्या होता है? आर का सीन ये होता है कि एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, वो प्रिंट करा देगा। यानी कि नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0 ये फेल है, लेकिन अगली ट्रू है, देखा है? नंबर ग्रेटर देन 0 ये ट्रू हो गई, देखना ये इवन एंड पॉजिटिव ट्रू लिख लेगा। देखा इवन एंड पॉजिटिव। एंड का चक्कर ये होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होंगी, यानी कि देखें, जब पहली कंडीशन देखेगा सही है, तो वो ट्रू, ये जो हम कंडीशन होती है ना, कंडीशन हमेशा बूल में आपको वैल्यू रिटर्न करती हैं, ठीक है? बूल कौन-सी वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फ़ॉल्स? जब कंडीशन सही होगी वो ट्रू दे देगा, जब कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी, तो वो फ़ॉल्स कर देगा। इस केस में नंबर मॉड 2 इज़ इक्वल टू 0 ये सही नहीं है, ठीक है? 3 डिवाइडेड बाय 2 0 नहीं देगा, तो ये फ़ॉल्स देगा यहाँ से। और जब दूसरी पे आएगा और का मतलब ये है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, तो मैं ये कोड रन के लिख लूँगा टर्मिनल पे। तो नंबर ग्रेटर देन 0 उसने देखा 3 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैं अंदर आके लिख लेता हूँ इवन एंड पॉजिटिव। अब दो ठीक है? एंड का ये चक्कर होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी मैं ये चीज़ प्रिंट करूँगा, ठीक है? ठीक है, आज हमने क्या-क्या पढ़ा कि आज हमने पिछले टास्क को देखा है और इफ एल्स स्टेटमेंट देखी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो टास्क हैं इनको प्रैक्टिस करें, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।